हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और हम पढ़ने जा रहे थे संधि। हमने संधि का एक पार्ट पढ़ा था, उसमें अपने स्वर संधि के बारे में बताया भाई कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, उनके परिभाषा की होती है और कुछ हमने छोटे से उदाहरण भी लिए थे। अब अगर हम सामने एक समस्या आती है, अपन प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई भी जनरल सी परीक्षा, हिंदी की व्याकरण की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें एक ही समस्या आ सकती है कि उसके संधि विच्छेद करते समय छोटा ई और बड़ा ई का ध्यान कैसे रखें कि इसमें छोटे ई की मात्रा है या बड़े ई की मात्रा है। तो एक छोटे से मैंने कुछ शब्दों का कलेक्शन किया है जो आप देख सकते हैं। इन शब्दों को आप रट लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये शब्द आपने रट लिए, बस इन्हीं शब्दों को देखना है, ये शब्द आ जाए तो इनको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं ई के शब्द। ई के कुछ शब्द ऐसे हैं, इष्ट, इष्ट पर छोटी ई की मात्रा आएगी। इष्ट, इत, इव, इन पर छोटी ई की मात्रा। इन, इंद्र, इति, इच्छा, ये जो कुछ 4-5 शब्द हैं, इनके ऊपर हमेशा छोटी ई की मात्रा आएगी। कौन कौन से, आप इनको रख लीजिए। इष्ट, इत, इव, इन, इंद्र, इति, इच्छा, इनको आप कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको एक अच्छी तरीके से लिख लेना है और रख लेना है। ये शब्द आ जाए तो आपको हमेशा छोटी ई की मात्रा लगानी है। अब ई, बड़ी ई की मात्रा कहाँ आएगी? बड़ी ई की मात्रा देखिए, इप्सा, इप्सा, इप्सा में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आएगी। इक्षक, इप्सा, इक्षक, ईश्वर, ईश, इक्षा और ईशित, ये जो कुछ शब्द हैं इस पर हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है अगर संधि विच्छेद करते हैं। जैसे परीक्षा, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन, इक्षा, इक्षा। तो अब अपन कंफ्यूज होता है कि ये छोटी आएगी या ई की बड़ी की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर ये छोटी, यहाँ पर बड़ी आएगी, इच्छा, परीक्षा। ठीक है, ऐसे करके अपन को ये इनको याद करना है। फिर ऊ के कुछ वर्ड है। ऊ के है उदित, छोटी ऊ के, छोटा ऊ कहते हैं ना, ऊ, उसके मात्रा है उदित, उत्साह, उत्सव, उपदेश, उपयोगी, उदय, उक्ति। उक्ति में भी देखो ऊ छोटा आएगा। उषा, उषा में कई शब्द जैसे नाम लिखते हैं, उषा ऊ बड़ा कर देते हैं। उषा कालीन, उषा काल में ऊ बड़ा कर देते हैं, लेकिन नहीं, उषा में हमेशा ऊ छोटा आएगा, ये ध्यान रखना है। उत्तम, उत्तम में भी ऊ छोटा आएगा। अब एक है बड़ा ऊ या ऊ कह सकते हैं उसको, ऊ जोर देकर ऊ। उष्मा, उष्मा में हमेशा ऊ बड़ा आएगा। उष्मा में अपन कई बार छोटे कर देते हैं तो उष्मा में ऊ बड़ा आएगा। ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है तो ताकत तो आती है, तो ऊर्जा का मतलब होता है ताकत, तो ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ बड़ा आएगा। उर्मी, उर्मी में भी ऊ बड़ा आएगा और उद्व, इसमें भी ऊ बड़ा आएगा। तो ये कुछ एक शब्द हैं, इन शब्दों को आप लिख लीजिए, रख लीजिए परीक्षा के हिसाब से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, कोई भी संधि हो। इन संधियों को टुकड़े करते समय, विच्छेद, संधि विच्छेद करते समय ये वर्ड अपन को बहुत ही काम आएंगे और इन वर्डों को आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू। दोस्तों, अपन ने वो पढ़ रहे थे उसके बारे में, संधि के बारे में। अब अपन संधि के कुछ उदाहरण लेते हैं कि संधि के उदाहरण कैसे क्या हो सकते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में सबसे पहले अपन लेते हैं चरणामर्त। चरणामर्त का संधि विच्छेद क्या होगा? वही वो जो आप जानते हैं, चरण धन अमृत या चरण प्लस अमृत। चरण अ और आम, अ मिलकर क्या हो गया? आ हो जाता है, चरणामर्त। सूर्यास्त का सूर्य धन अस्त, सूर्य प्लस अस्त। मुरारी, बढ़िया शब्द है, देखो एक अच्छा शब्द आया, मुरारी। मूर धन अरि, मूर कहते हैं एक राक्षस हुआ था मूर, और उसका जो शत्रु, अरि यानी शत्रु, कौन हुए थे? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। मूर ऋषि का जो शत्रु था उसको मुरारी। तो यहाँ संधि विच्छेद के रूप में क्या आएगा? मूर धन अरि। दिवाली, देखो दिवाली अपन काफी बार गलत लिख देते हैं, दी छोटा कर देते हैं, इसमें होगा दिवा प्लस आली, दिवा धन आली या दिव धन आली, दोनों ही सही है। दिव कहते हैं दीपक और आली कहते हैं पंक्ति, तो इसका क्या होगा? दिव धन आली या दिवा धन आली। कुशासन, देखो बढ़िया शब्द है, कुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा कुश धन आसन, कुश प्लस आसन, कुश धन आसन। अधीक्षक, अधीक्षक का होगा अधि, धी छोटा आएगा, प्लस इक्षक, इक्षक जो मैंने पहले वर्ड लिखा थे, इक्षक कैसे लिखा जाता है? इक्षक में ई हमेशा बड़ा आएगा, इक्षक में ई बड़ा आएगा। अधि छोटा, धी छोटा और ई बड़ा आएगा। अधि धन इक्षक। जानकीश, जानकी धन ईश, अर्थात जो जानकी के पति। अब देखो जानकी की बड़ा आएगा छोटा आएगा?
की हमेशा बड़ा आएगा। जानकी में की बड़ा है। देखो स्त्रीलिंग में जो भी स्त्री शब्द है वो स्त्रियों में सब बड़ा होता है। जैसे स्त्री आ जाता है, पत्नी आ जाता है, श्रीमती आ जाता है, जानकी आ जाता है, जो भी ये ऐसे शब्द है ये सब बड़े ही आएंगे उसमें मात्रा। गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु धन उपदेश। अब देखो बड़ा रू कैसे लिखते हैं? बड़ा रू लिखने का एक तरीका है, छोटा रू तो लिखते हैं ऐसे, ये रू, और बड़ा रू लिखते समय एक छोटी सी ऐसी डंडी की जाती है और फिर बाद में ये र लिख दिया जाता है। छोटी सी डंडी करके फिर र लिख दिया जाता है, ये बड़ा रू कहलाता है। तो गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश। भूष्मा, भूष्मा भूधन उष्मा, भू छोटा आएगा, भू छोटा, और उष्मा ऊ बड़ा आएगा, ऊ उष्मा में ऊ बड़ा होता है। ये अपने पढ़ा था भूधन उष्मा। ये हो गए दीर्घ संधि को धन। गुण संधि के भारतेंदु, भारतेंदु को क्या होगा? भारत प्लस इंदु, भारत धन इंदु, ये छोटा आएगा। नेति, देखो ये बढ़िया, कई बार आरपीसी में सवाल पूछ लेते हैं, ये शिक्षक भर्तियों में कई बार ये शब्द पूछे हुए हैं, वही आपके लिए लिखा गया। नेति, न धन इति, इति छोटा आएगा, न धन इति, न और ई, अ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाता, तो न का क्या हो गया? ने हो गया, नेति। महेंद्र, बस मेरा नाम ही है, वही आप देखते हैं। महेंद्र, महेंद्र का क्या होगा? महाधन इंद्र, महा प्लस इंद्र। द्वारकेश, द्वारका प्लस ईश, देखो अपन द्वारिका करते हैं, द्वारिका नहीं होगा, यहाँ पर होगा द्वारका, द्वारका धन ईश, ये द्वारका प्लस ईश। प्रोज्वल, प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल। देखो दोस्तों उज्ज्वल शब्द अपन कई बार गलत लिख देते हैं, उज्ज्वल में हमेशा दो ज आधा आएगा, उज्ज्वल, और एक है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसमें सन्यासी में दो न आधा आएगा और उज्ज्वल में दो ज आधे आएंगे। तो प्रोज्वल का क्या होगा? प्रधन उज्ज्वल, प्रधन उज्ज्वल। प्र अ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है प्रोज्वल। नवोडा, नवोडा भी कई बार परीक्षा में पूछा, नवधन उडा, ऊ बड़ा आएगा, उडा। महोदय, महाधन उदय। गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी। देवर्षि, देवधन ऋषि, देव प्लस ऋषि। उत्तमन, ये बढ़िया शब्द है, देखो उत्तमन का क्या होगा? उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण। तो म के बाद री आए तो क्या हो जाता? अर हो जाता है, अर। तो इसका म का म हो गया और र का र ऊपर चला गया और ऋण का ऋण हो गया। उत्तमन का क्या हो गया? उत्तम धन ऋण, उत्तम प्लस ऋण, ये हो गया। वर्धी संधि, वर्धी संधि में ए आई और ओ के बाद वर्धी हो जाती है, तो एक एक का क्या होगा? एक प्लस एक, एक प्लस एक, सदैव का सदा धन एव। महेशना, महा प्लस एसना। गर्तोधन, गर्त धन ओधन, गर्त धन ओधन। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, ओ के ऊपर एक मात्रा ओजस्वी। टिकेत, टिका धन एत, टिका धन एत, टिकेत। बिंबोष्ट, बिंब धन ओष्ठ, ओष्ठ के ऊपर एक मात्रा आएगी, ओष्ठ के ऊपर दो मात्रा आएगी, ओष्ठ एक मात्रा, बिंब धन ओष्ठ। पूर्वोपनिवेशिक, ये तो ये बहुत ही बढ़िया शब्द है, पूर्वोपनिवेशिक, ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पूर्व धन औपनिवेशिक, पूर्व धन औपनिवेशिक। उपनिवेशिक शब्द के अगर टुकड़े करें, इसमें एक प्रत्यय एक हटा दो तो उपनिवेश आ जाएगा। उपनिवेश शब्द में अगर उप प्रत्यय हटा दो तो निवेश शब्द आएगा। निवेश शब्द में फिर भी नी उपसर्ग हटा दिया जाए तो वह आ जाएगा वेश। तो इसमें मूल शब्द कौन सा है? वेश, मूल शब्द है वेश, और इसमें फिर बाद में उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं, और इसकी संधि विच्छेद होगा पूर्व धन औपनिवेशिक। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक का क्या होगा? स्व प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक स्व प्लस ऐच्छिक। ज्ञानेश्वरीय, ज्ञान धन ऐश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य, ये वर्धी संधि को उदाहरण। यण संधि, यण संधि का अत्यधिक का क्या होगा? अति धन इक, अति धन इक। अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। अधि, अधि धन अक्ष। त्र्यंबक, देखो बढ़िया शब्द है, अपन बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकम एव बंधनात् मुक्ति और मोक्ति यजामहो। ये जो महामंत्र जो मंत्र है उसमें त्र्यंबकम शब्द आता है। उस त्र्यंबक शब्द अपने परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो त्र्यंबक का क्या होगा? त्रिधन अंबक, त्रि यानी तीन, अंबक यानी भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव के तीन नेत्र। त्र्यंबक भगवान शिव को कहा गया है। व्यवहार, व्यवहार में क्या होगा? वी धन अवहार, वी धन अवहार।
वी धन अववाद। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। रवियोदय, रवियोदय का क्या होगा? रवि धन उदय, रवि धन उदय, सूर्य का उदय होना, रवि धन। अन्वय, अन्वय का क्या होगा? अनुधन अय, अनुधन अय, अन्वय का होगा अनुधन अय। स्वलप, स्वलप का होगा सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। उ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो इसका उ भिन्न स्वर आए तो उ का क्या हो जाता? वह हो जाता है। यवरल के बाद भिन्न, यूरिल के बाद भिन्न स्वर आए तो यवरल हो जाता है। ये इसका यंग का नियम है। अनवीक्षा, अनवीक्षा का क्या होगा? अनु प्लस ईक्षा। पितृपदेश, पितृपदेश का क्या होगा? पिता, पितृ प्लस उपदेश, पितृ, री के बाद उ आए तो इसका क्या हो जाएगा? ये पितृ हो जाए, त्र हो जाएगा, त्र, त्र हो जाएगा। या ई उ री, ल के बाद री का हो जाएगा र हो जाएगा, तो इसका र हो गया। तो त्र में क्या हो गया? त और र मिलकर त्र बना है, इसलिए पितुपदेश होगा। अग्नाशय, देखो बढ़िया शब्द है भाई। अग्नाशय का क्या होगा? अग्नि धन आशय, अग्नि धन आशय, पेट में होता है ना अग्नाशय, साइंस में पढ़ते हैं अपन, वही अग्नाशय। अग्नाशय क्या होगा? अग्नि धन आशय, ये हो गया। अब देखिए अयाधि संधि के, अयाधि संधि के बहुत ही अच्छे। अयाधि संधि थोड़ी सी अटपटी लगती है, अपन भूल जाते, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख कर दिया है। चयन, चयन का क्या होगा? चे प्लस अन, चे प्लस अन। नायक, नायक का क्या होगा? नय, नय धन अक, नय धन अक। अगर ऐ है, ऐ के बाद अ आया या भिन्न स्वर आया तो ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाता, तो नय, नय का नायक हो गया। विनय, देखो बढ़िया शब्द है विनय, विनय बहुत अच्छा शब्द। विनय का क्या होगा? विनय धन अक, विनय धन अक। विधायक, अपन विधायक एमएलए खूब सारे बोलते हैं, इसका क्या होगा? विधेय प्लस अक, विधेय प्लस इका, विधेय प्लस इका, या इका नहीं होगा, इसका इक होगा। विधेय का क्या होगा? विधेय प्लस इक। गायिका, गायिका का होगा गय प्लस इका, गय प्लस इका। अब कई बार परीक्षा में शब्द दे दिया जाता है, बहुत ही अच्छा शब्द है अव। अव का कहता है संधि विच्छेद करो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अव का तो आपने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कैसे होगा? अव का होगा ओ प्लस अ, ओ धन अ, तो ओ धन, ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। अव, अव सिंपल पढ़ा ना, अय आय अव आव, अय अव, अय आय अव आव, तो अव वही वो अव, ये अव आ गया। भवन, भवन का क्या हो जाएगा? भो प्लस अन। पावन, पावन का हो जाएगा पौ प्लस अन, पावन, पौ प्लस अन। भावुक, भो प्लस उक, भावुक, भो प्लस उक। भविष्य, भविष्य का क्या हो जाएगा? हो प्लस इष्य, ई छोटा आएगा, हो प्लस इष्य, भविष्य। गवेषणा, गवेषणा का क्या हो जाएगा? गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, एषणा छोटा आएगा। तो प्रिय दोस्तों, ये अपन की स्वर संधि थी, और स्वर संधि के कुछ उदाहरण, पहले अपन ने परिभाषा देख ली थी, अब ये कुछ उदाहरण है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपन ले सकते हैं। और अगर आप इसको ये देख लिए तो लगभग परीक्षा में इसी तरह के उदाहरण आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी उदाहरण आओगे अपन उसको कर लेंगे। बस ये फर्क ये पड़ता है कि अपन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।